एसपीए स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना वेट कम करें। हमारे पास स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी कई ट्रीटमेंट्स है, तो देर किस बात की। एसपीए स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक से अभी रब्ता करें। हमारा एड्रेस है बिसाइड अग्रवाल स्वीट हाउस लेन, जेएन रोड, एबिट्स, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। आजमाबाद आरटीसी एक्स रोड संध्या टाकिस के सामने बावर्ची होटल के सामने ईरानी कैफे है, वो कब्रस्तान की जगह पे किया है। खुद ये लाखों रुपए आ रहा, उसके पीछे से रास्ता है। सामने जो है अब्दुल गफ्फार खारा, पीछे उसका बहन भाई लियाकत खारा। तो क्या है कब्रिस्तान के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कब्रिस्तान के बारे में ये बोलना चाह रहे हैं, उन्हें मालूम हुआ बेच देने वाला है, अपने बाबा की चिच्चा की खबरों को भी खत्म करके वो बोला सामने वाला आदमी ये खबरें साफ करो करके हमको दो, तो वो बाबा की चिच्चा की भी खबर साफ करके उन्हें बेच देने वाला है। तो फिर आपका इरादा क्या है? हमारा इरादा है जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान होना पब्लिक के लिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात अपने तमाम ज़मीर की आवाज़ पर सोचने और गौर फिक्र करे। मस्जिद पर नाजायज तौर पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ने वाली खुद साख्ता कमेटी और इसके सरगना अब्दुल गफ्फार, इसके साथी मस्जिद के सामने के हिस्से चाय होटल बावर्ची से लगी हुई जमीन, आजमाबाद के मातेहत कब्रिस्तान की जमीन तकरीबन 4500 गज पर है, सिर्फ कब्जा किया बल्कि इसको अपनी जाती जायदाद में मुंतकिल कर दिया और सालों साल से लाखों रुपए का किराया खाया जा रहा है। आप तमाम इस बात पर गौर करें और के मौजूदा तौर पर मस्जिद के सूरत हाल, इसकी हिफाजत जिस अंदाज में मौजूदा सदर साहब ने इसको तमाम बजाते खुद अंदाजा लगा सकते हैं। खासकर शानदार इमारत, मस्जिद के साफ सफाई, मुसल्लियान इकराम के लिए खास इंतजाम वगैरह खुद इस बात का खुला सबूत है कि मस्जिद को बेहतरीन अंदाज में संभाला गया। बिलमुकाबिल मस्जिद के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान जो आजमाबाद के मातेहत है, जिसको न सिर्फ बर्बाद कर दिया, इसमें गैर समाजी अनासिर पनागाह कर दिया। फिर इस तरह ऐन मुमकिन है अगर ये लोग मस्जिद की खिदमत को, तो क्या मस्जिद का तकद्दुस पामाल करेंगे, मस्जिद की पहचान और इंतजामात को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे, जैसा कि मस्जिद के मातेहत मुत्तसिल कब्रिस्तान को किया है। और मस्जिद का मौजूदा नज़्म साफ सफाई बाकी ना रहेगी। दरअसल ऐसे अफराद की बातों में आना मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए मुतदारिफ है, अल्लाह के अजाब को दावत देने और गुनाह में शरीक होने के मुतदारिफ है। आखिरी बात, अगर इन्होंने तमाम को मस्जिद की खिदमत करने का जज्बा है बाकी है, तो फौरी इस कब्रिस्तान की जगह को मस्जिद या वक्फ बोर्ड के हवाले कर रहे। इंशाअल्लाह मस्जिद के मामले में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया जाएगा, मगर इसके बिना किसी किस्म की मस्जिद में मुदाखिलत की बात करना दरअसल 100 चुब्बे खाकर बिल्ली हज को चले गई के मुतारादिफ है। अल्लाह साहब के दौर में जो इब्राहिम खां थे, इब्राहिम खां को वॉचमैनी के तौर पर रखे थे, वहां पर रखे थे। पीछे जो है नरसिम लो एक बार हमला किया, उनका भाई का उसमें वहां एक पान बेचते थे उन्होंने, मोहम्मद साहब, उनका इंतकाल होगा। फजर में जब गया तो मालूम हुआ कि ऐसा हमला हुआ। 2 दिन तक मुसल्लियों को ले जाते रहा, उसी दिन में दीवार उठाने लगाया। तो पीछे नरसिम लो ये बोला कि तू कब्रिस्तान नहीं बना रहा, तू अपनी जाती चीज कर रहा, मैं नहीं छोड़ता इसको, मैं नहीं छोड़ता। अगर तू कब्रिस्तान बना रहा मैं छोड़ देता हूँ, के लिए कर रहा, मैं नहीं छोड़ता बोल के हमला कराया था कई साल पहले। मैं उस दिन दीवार फौरी उठाया, पीछे 2 दिन तक मुसल्लियों को लेके आते रहा। लेके जाने से वो जगह बची नहीं, तो ये समझा कि ये मस्जिद का सपोर्ट है इनको। कई साल पहले महल्ले वालों को गुमराह कर रहा, उन्हें मुसल्लियों को गुमराह कर रहा अपनी चीज के लिए, फिर यहाँ मस्जिद में आके इंतशार पैदा कर रहा। नंबर 2-7-1061 पीछे जो है 2-7-1068 और इस सामने इन्हें मोरिसी नागपुर से ये लोग आए थे। फ्री इंडिया बोल के था, वहां उनका पान शॉप था, सामने उनको निगरानी के लिए रखे, तो इन्होंने नक्शा फिट कर दिए
मेन जो है सिटी के अंदर की जगह, लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है, उसके ऊपर लाखों रुपए किराया, हजारों कई सालों से खा रहा। और मैं ये कोर्ट में मैं क्यों गया, कोर्ट का ऑर्डर भी है मेरे को, स्टे ऑर्डर, ये क्यों गया, ये लोग मेरे को आके हरासमेंट कर रहे, बदमाशी कर रही। अब यहाँ आके मस्जिद में आके यहाँ कब्जा करके यहाँ तमाशा करना चाह रहा है इन्हें। तो हमारे कायदे मिल्लत असदुद्दीन अवीसी साहब से भी गुजारिश है, हमारे सारे हिंदू, सारे इंडिया के कायदे हैं, उन्होंने आपसे अदबन गुजारिश है, जरा ये चीज पे एक्शन लेके, फौरी तवज्जो लेके, ताकि उसको खबरस्तान बनाए। साहब से भी गुजारिश है, तो इसको जो है एक्शन लेके जल्द से जल्द इसका खबरस्तान बना दिए, हमारा मकसद हयात पूरा हो जाता। लैंड गिराबरों को उनकी सजा तक पहुंचाइए आप लोग। ये मेरा इंजेक्शन ऑर्डर है, कोर्ट में रुजू हुआ मैं इसलिए कि मेरे को, और ये हमारे ये पेपर भी है, पुलिस स्टेशन में बैठ के मैं पेपर बना लिया, बोले देखो ये पेपर भी निकाला मैं, चीजें ये पेश कर दी लिख के। गफ्फार है लैंड गिराबर, मैं अब्दुल गफ्फार है लैंड गिराबर, चेयरमैन साहब से मिले हम, चेयरमैन साहब बोले टास्क फोर्स को बुला के भेज के हम इसका एक्शन लेंगे। तो कायदे हैदराबाद के जितने कायदीन हैं उनसे गुजारिश है कि इस पे तवज्जो लेके, मेन सिटी की जगह है, इस पे एक्शन लेके खबरस्तान बना दे, लाके लोगों को दफनाने आसानी हो। और वहां पर भी 3-4 खबरें हैं, मैं वो मोहम्मद साहब को जब मटर हुआ मैं दफनाने लगाया, उसकी बाबा की खबर है और 2-3 खबरें हैं, वो भी खबर साफ करके बेच देने वाला है उन्हें। अब्दुल्ला साहब बेच दिए, सब चले गए, लोकल नहीं है। अरे ये लाइट की बिल है, ये लाइट की बिल मेरे घर की है, करीब में रहता हूँ, मेरे मशीराबाद में भी कई मकाना है, सिटी में अभी और मकाना है, साहिब जायदाद वाला हूँ।